गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लास्ट इंसिडेंट डिस्कस करने का टाइम आ गया है एंड ये जो मेरा सीरीज़ था इसका ये लास्ट पार्ट रहेगा। जिसने भी मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके पहले के 2 पार्ट्स देख लेना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, बिकॉज़ ये मेरे हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले का 2 पार्ट जाके देखो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखने के लिए आना। ठीक है, आज मैं लास्ट स्टोरी जो है वो मैं तुम लोगों को शेयर करने वाली हूँ। एंड ये स्टोरी में ये इंसिडेंट, ये चीज़ मतलब ये जो लास्ट मैं जो तुम लोगों को अभी बताने वाली हूँ उसमें बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ। एंड देखो कैसा है ना गाइज, कुछ मतलब जो इस चीज़ के बारे में जानता है उन लोगों को ये पता होगा कि लोग तो पजेस होते हैं, बट ऐसा बहुत बार होता है कि कभी कभी कोई घर या कोई चीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। थर्ड स्टोरी मेरा लास्ट स्टोरी है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये बात एक्चुअली ये 2 years बैक, ओके, अभी 2024 है, ये चीज़ हुआ था 2020, अरे नहीं लास्ट ईयर हुआ था ये मैं हम लोगों के साथ 2023 में हुआ था ये। बहुत कुछ हो गया था वो एक घर की वजह से। तो एक्चुअली कैसा ना गाइज, हम लोग रेंट पे रहते हैं अभी भी, एंड हम लोग एज यूजुअल वी वर सर्चिंग एक रेंटल फ्लैट के लिए। तो फिर हम लोग ऐसे ढूंढते ढूंढते यही बिल्डिंग में जो मैं अभी रह रही हूँ सेम बिल्डिंग में ए विंग में हम लोग एक फ्लैट देखने के लिए आए थे। मैं, मम्मी और डैडी, हम लोग तीनों आए थे वो फ्लैट देखने के लिए। वो फ्लैट बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन एंड कंपेयर टू एनी अदर फ्लैट्स। वो फ्लैट बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो कम्प्लीटली ख़राब था। मतलब पेंटिंग नहीं था प्रॉपर, एंड देन पूरे वॉल्स पूरे मतलब पूरा ये हो गया था, ख़राब हो गया था। देन वो पिजन का पूरा सब कुछ बहुत गंदा था वो घर, इन शॉर्ट बहुत गंदा था। लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड हम लोगों ने देखा घर, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा फ्लैट अगर कम प्राइस में कम रेंट में मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग क्यों नहीं लेंगे। एंड यही मेंटालिटी होता है मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली का, कि जो भी रेंट पे रहता है उन लोगों को पता होगा। एंड ये हम लोग ये खाली मिडिल क्लास नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। मतलब अगर तुमको कुछ चीज़ सस्ते में मिल जाता है तो फिर तुम लोग सोचते हो कि अरे क्यों नहीं। तो फिर हम लोग ने भी यही किया, और ये हम लोग के लाइफ का बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि ओके, तो हम लोग ने वो घर देखने के लिए आए। घर बहुत बड़ा था, हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड हम लोग को देख के बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत ख़राब हो गया था। तो वो जो भी वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे को, एजेंट, यस, तो वो एजेंट ने बोला कि हम लोग सब करवा के देंगे, आप लोग उसका टेंशन मत लो, आपको टाइम से पहले करके मिल जाएगा, ये वो ये करके। ठीक है, वो जो भी बात हुआ, और ऐसा सब होके हम लोग दिसंबर 2022 में हम लोग शिफ्ट हो गए थे वो फ्लैट पे। शिफ्ट होते ही पहले तो आधे से ज़्यादा काम वो ओनर ने करवाया ही नहीं। ठीक है, बोला स्टार्ट में कि हाँ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बट आधे से ज़्यादा काम हुआ ही नहीं था जो हम लोगों को करना पड़ा। हम लोगों ने खुद पे किया, इवन दो हम लोग टेनेंट्स थे, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा पे करके फिर वो सब काम करवाना पड़ा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वो सब कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग ने वो करवाया। पेंटिंग वेंटिंग करने के बाद वो घर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे दिसंबर 2022 में। शिफ्ट होने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले तो कुछ नहीं पता और कुछ भी रियलाइज़ नहीं किया था हम लोग ने। और हम लोग का कैसे होता है ना गाइज, अभी रात को जब भी एक बार मतलब खाना आने के बाद जब हम लोग सोते रूम में ही है, तो हॉल हमेशा खाली ही रहता था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, बट मेरे डैडी सोते थे वहाँ पे, तो हम लोग रूम में रहते थे। मेरा तो नाइट शिफ्ट होता था, मैं वहीं पे काम करती थी।
जैन में मेरे फ्रेंड्स को मतलब कुछ लोगों को पता होगा कि मेरे डैडी के साथ क्या हुआ था करके. इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन. ठीक है, वो चीज़ मैं अभी रिपीट नहीं करूँगी. बट हाँ, मेरे डैडी को सडनली कुछ हुआ था एंड देन बहुत कुछ हो गया 5-6 दिनों में. मेरे लाइफ का सबसे ख़राब टाइम था वो. एंड सबसे मुझे याद भी नहीं करना वैसा था वो टाइम. तो फिर उसके बाद ही पास्ड अवे ऑन 11th ऑफ जैन लास्ट ईयर. 11th ऑफ जैन में हुआ था ये. उसके बाद ना गाइज हम लोग एकदम ऑब्वियसली मेरे डैडी वो बोलते हैं ना बैकबोन थे फैमिली का, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है. तो उसके बाद लेकिन हम लोग के लाइफ में लूना आई तो बोलते हैं ना उसके पीछे उसको खाना देना, उसका पॉटी सुसु जो भी वो करने की, इसमें सब भूल गए हम लोग, इतना कुछ याद नहीं रखा. बट हाँ, एक चीज़ होना चालू हो गया कि मेरी मम्मी कभी ठीक नहीं रहती थी. वो घर पे कभी नहीं ठीक रहती थी. तो एक फीलिंग आ जाता है कि मतलब हम लोग शिफ्ट हो गए. शिफ्ट होने के बाद मेरे डैडी को ऐसा हो गया. उसके बाद मेरी मम्मी कभी ठीक नहीं रहती है घर पे. एंड मुझे भी हुआ था इनफैक्ट. डैडी का होने से पहले मेरे को दिसंबर के एंडिंग में आई रिमेंबर कि मुझे रोज़ रात को मतलब आई यूज़ टू वर्क एंड उसके बीच में मेरे को रात को रोज़ पेन चालू हो जाता था पेट में. और ये चीज़ सेम चीज़ मेरे साथ जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी और तब हम लोग जो घर पे थे वहाँ पे भी होता था. वो घर भी ये सेम चीज़ था. दैट वाज आल्सो हॉन्टेड काइंड ऑफ. एंड वो घर पे एक्चुअली हम लोग जहाँ पे रहते थे ना तभी भी कैसा था वो ये था, क्या बोलते बाबा, तभी जो घर पे हम लोग रहते थे ना वो पहले कब्रिस्तान था. ओके. एंड उसके बाद वहाँ पे बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया था वहाँ पे. तो जो हम लोग जो घर में रह रहे थे पहले तो वो भी चीज़ ठीक है. आई नो मैं थोड़ा सा अलग जा रही हूँ बट वो भी रिलेटेड ही है. तो तभी भी ये सेम चीज़ हुआ था गाइज. हम लोग जब शिफ्ट हो गए थे उसके थोड़े टाइम के बाद मेरा जो इशू है वो स्टार्ट हो गया. फिर डैडी को ही इशू हुआ था तभी भी. एंड उनका ऐसा हो गया था कि वो गिर गए थे. फिर उनको वो हम लोग को पहचान भी नहीं रहे थे कि हम लोग कौन है. वो सब ऐसा बहुत कुछ हो गया था वहाँ पे भी. उसके बाद पहले तो हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं बताया. फिर जब ये सब हुआ एंड नेबर्स ने देखा तो उसके बाद हम लोग के जो नेबर है उसने हम लोगों को बताया कि हम लोग ने तुम लोग को बताया नहीं था बट ये घर में पहले भी बहुत लोग आके गए हैं. 3 महीने से ज़्यादा कोई भी नहीं रुकता वहाँ पे. तो एक्चुअली वहाँ पे किसी ने किसी का तो मर्डर किया था. एंड उसका जो बॉडी था वो जो हॉल एंड रूम को कनेक्ट करता है वो वॉल के अंदर उसको वो बॉडी को क्या बोलते बाबा दफनाया व्हाटएवर वो किया था. वो जैसे ही हम लोग ने सुना और हम लोग बच्चे थे. आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. तो वो जैसे ही सुना हम लोग हॉल में तो कभी नहीं जाते थे. वो घर इतना मतलब देख के ही कोई डर जाएगा. वो हॉल हमेशा अंधेरा रहता था. वहाँ पे कभी सनलाइट नहीं आता था. सनलाइट कभी भी आता था ना सिर्फ रूम में आता था. जबकि हॉल एंड रूम का विंडो वॉज सेम साइड फेसिंग. ठीक है. बट स्टिल हॉल में हमेशा अंधेरा रहता था. हमेशा उधर कभी सनलाइट आता ही नहीं था. एंड रूम में हम लोग थे ना तो रूम में हम लोग रूम में ही रहते थे. हम लोग ने टीवी तक रूम में ही रखा था. हम लोग हॉल में जाते ही नहीं थे. एंड बाद में मुझे पता चला कि मेरी बहन को भी जब किचन में जाते थे या मम्मी किचन में होती थी तो वो लोग को रियलाइज़ हुआ. फिर हम लोग ने वहाँ पे जो पहले टेनेंट्स थे उनसे बात किया हम लोग ने. तो वो लोग ने बताया कि हाँ उन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ था. तो वो एक्चुअली उसने हम लोग को ये बताया कि उसने एक बार उसके आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट उसके बेटी या बेटा की कोई तो उसने उनको लेविटेट करते हुए देखा था. तो यही रीज़न था उन लोग ने वो घर छोड़ दिया था. और उसने बोला था कि वो जब भी खाना बनाती थी किचन में तो उसको फील होता था कि पीछे कोई खड़ा है. एंड यही चीज़ हम लोगों के साथ रिपीट होना स्टार्ट हो गया था. मतलब हम लोग मेरे साथ नहीं हुआ है ऑनेस्टली. मतलब बोलते ना मुझे कभी दिखाई नहीं दिया है बट मेरी बहन को होता था. तो मेरी बहन ने भी बताया था कि उसको भी ऐसा फील हुआ है. और मम्मी ने भी बोला कि हाँ वो खाना बनाने के टाइम पे कोई खड़ा रहता था पीछे ऐसा दिखा है करके. सॉरी.
तो ये पता होने के बाद और फिर वहाँ पे भी मेरे डैडी को इश्यूज़ हुए थे, ये सब हो गया था, बहुत कुछ हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने वो घर फाइनली छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद तो सेम चीज़ ये घर में भी, वो बोलते हैं ना, एक बार आपके साथ कुछ हुआ रहेगा तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रह जाता है और आपको पता होता है कि कैसा लगता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये घर में भी जब हम लोग शिफ्ट हुए ना गाइस, तो स्टार्ट में कुछ नहीं ऐसा फील हुआ, बट मेरा हुआ वो इशू। उसके बाद मेरे डैडी ऐसा हो गया, और उसके बाद मम्मी कभी ठीक नहीं रहती थी। तो मुझे भी ऐसा होता था कि क्या जब से शिफ्ट हुए हैं कुछ चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, और एंड प्लस मम्मी कभी ठीक नहीं रहती थी, मतलब हमेशा रोज़ बीमार रहती थी। तो मुझे ऐसा हो गया था कि क्या करें अभी यहाँ पे, अब भी इतना सब बोलते हैं ना, इतना खर्चा करके हम लोग अभी शिफ्ट हुए, अभी दूसरे घर में वापस जाना, दूसरा घर वापस ढूंढो। तो रुके थे हम लोग, बेसिकली वहीं पे रुके थे। ओके, उसके बाद मम्मी का होता था तो मम्मी को कभी भी हम लोग डॉक्टर के पास मैं लेके ही जाती थी। मैं लिटरली तुम लोगों को बोलती हूँ, मैं लेके ही जाती थी। 2-3 दिन का दवा लेकर नहीं आया कि मम्मी फिर से बीमार, और फिर से लेके जाती थी। तो होता है, मुझे तो पता चल जाता है कि ऐसा कुछ है तो करके। तो उसके बाद हम लोग ने मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, गांव से आने के बाद या गांव से आने के पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। तो कैसा होता था ना, हम लोग घर पे है ना तभी बहुत नाइट आउट्स करते थे, मैं, मेरी बहन और क्रोनोस। तो क्रोनोस मतलब मैं क्रोनोस बुलाती हूँ उनको, मैं, मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड। तो हम लोग हमेशा नाइट आउट करते थे वो टाइम पे। तो क्रोनोस आते ही थे, बिकॉज कैसा हो गया था कि मेरे डैडी नहीं थे ना, तो उनको भी ऐसा था कि मैं घर पे आके रुकता हूँ करके, घर में कोई नहीं है, 3 ही लड़की लोग हैं, तो फिर मैं रुकता हूँ। तो ही यूज्ड टू कम, और हम लोग नाइट आउट करते थे, हम लोग मूवीज़ देखते थे, हॉरर मूवीज़ देखते थे ऑब्वियसली। पॉपकॉर्न बना के मस्त मूवीज़ देखते थे। लूना भी होती थी, वो बाजू में बैठी रहती थी, तो हम लोग ये करते थे। एक दिन आई रिमेम्बर, मेरा नाइट शिफ्ट था, ठीक है, नाइट शिफ्ट था। क्रोनोस और मेरी बहन इन लोग अंदर रूम में आके सो गए थे, मम्मी भी, सब लोग सोते थे, और मुझे आदत हो गया है रात के टाइम पे मैं। लेकिन तभी कैसा था ना गाइज, मेरे डैडी ना सोफा पे सोते थे, तो मुझे आदत हो गया था। यहाँ ये जो डोर आप लोगों को दिख रहा है, डोर ओपन करके बाहर जाओ, सामने डैडी दिखते थे मुझे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी, नाइट शिफ्ट करने के बाद मतलब कर रही थी, एंड मैं वॉशरूम जाने के लिए मैंने डोर ओपन किया। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, मैंने लिटरली एक ब्लैक कलर का शैडो लिटरली देखा, और ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक्चुअली में देखा कुछ। मुझे अभी भी याद है वो कैसा था। मैंने जैसे डोर ओपन किया ना, तो वो जो शैडो है ना, वो मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, मतलब हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो वहाँ पे एक वॉल है, मतलब किचन एंड हॉल के बीच में जो वॉल है, तो वो जो वॉल है ना, मैंने जैसे ही डोर ओपन किया तो वो शैडो नीचे से वो वॉल के अंदर गया, ठीक है। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को अभी भी। मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं लाइफ में देखा था मैंने, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा एक्चुअली, और मुझे क्लियरली दिखा, वो देख के ऐसे छुप गया वो, लिटरली मैंने देखा। ब्लैक कलर का जो शैडो था वो ऐसे स्पीड में गया, एंड वॉल के यहाँ से ऐसे देख के वो छुप गया, ये मैंने देखा। और मैं डर जाती हूँ, ऑब्वियसली कोई भी डरेगा, डर जाती हूँ, बट मैं जाके एक बार चेक करती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डर के बैठ जाती हूँ। तो मैं तभी गई, फटाक से मैं बाहर गई, क्योंकि वहीं पे मंदिर था हम लोग का, भगवान का, एंड मैं फटाक से बाहर गई और मैंने देखा, मैं मतलब देख रही थी लाइट ऑन करके, सब मैंने देखा, तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, बट वो मेरे साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद से ऑब्वियसली मैं कभी भी वॉशरूम जाती थी, मेरा नज़र सबसे पहले सोफ़ा पे जाता था, बिकॉज मेरे डैडी होते थे वहाँ पे। उसके बाद से कभी डैडी को देखने को नहीं हुआ, बट वो चीज़ ना मुझे याद रह गया हमेशा। मैं वॉशरूम जाने से पहले मैं ये पूरा डोर ओपन करती थी, बिकॉज यहाँ पे लाइट्स ऑन होते थे, लाइट ऑन करके डोर ओपन करती थी, सॉरी।
तो मैं देखती थी बाहर पहले। तो मैंने ये चीज़ देखा। देखने के बाद किसी को नहीं बताया, ऑब्वियसली मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने जाने दिया, इग्नोर किया उस चीज़ को। इग्नोर करने के बाद एक दिन क्या हुआ, हम लोग नाइट आउट कर रहे थे, मैं, क्रोनस और मेरी बहन, हम लोग बाहर बैठे थे सोफा पे, ठीक है, बैठे थे। मेरी बहन गई वॉशरूम, 1 मिनट स्टॉप करो करके, वो बहुत ज़्यादा डरती है, तो हॉरर मूवीज़ भी रहेगा ना तो हम लोग के दोनों के बीच में बैठ जाती थी, ऐसा छुप के बैठ जाती थी, ठीक है। तो वो गई वॉशरूम में और गई और उसके बाद एकदम स्पीड में भाग के आके बैठी, स्पीड में भाग के आके बैठी। मैंने बोला इसको क्या हो गया करके, ठीक है। तो फिर उसने बताया कि मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो स्पीड में भाग के आके बैठी। तो हम लोग बोले क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ, ऐसा इतना डर के क्यों आई करके। तो उसने बोला कि मैंने अभी किसी को देखा, ओके। तो उसने जैसे ही बोला तो मैंने पूछा कि क्या हुआ करके, क्या देखा करके, एंड क्रोनोस ने भी पूछा, ठीक है। यूजुअली अभी जो ये सब चीज़ नहीं फील करता है वो बोलता है कि कुछ भी आपको ऐसे ही लगा होगा क्या करके, बट देन नहीं, क्रोनोस ने भी पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो मेरी बहन ने बोला कि वो वॉशरूम जाके आके उसने जब डोर बंद किया ना तो पीछे क्या होता था, किचन का विंडो होता था, तो किचन के विंडो में अपन मतलब रिफ्लेक्शन दिख रहा है करके। तो उसने जैसे लाइट्स ऑफ करने के लिए ऐसे खड़ी थी एंड उसने किचन के विंडो पे देखा पीछे, तो उसको दिखा एक ब्लैक फिगर उसके बाजू में ही खड़ा है, ओके। उसको ऐसा दिखाई दिया एक ब्लैक फिगर एग्जैक्ट उसके बाजू में खड़ा था, इसीलिए वो उसने लाइट बंद किया, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो स्पीड में आके बैठी हम लोग के साथ। तो ये चीज़ उसने बताया और मैंने बोला ओ शिट, 2-3 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, बट मैं बोलूँ कि नहीं, तो मैंने नहीं बोला। फिर लेकिन जब वो बोल रही थी ना कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ करके, मेरे को अभी डर लग रहा है करके, ऑब्वियसली कोई भी डरेगा एंड वो तो बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो फिर उसने बोला ये चीज़, तो मैंने ये टॉपिक निकाला कि हाँ मेरे को भी थोड़े दिन पहले ऐसा दिखा करके, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। वो सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई और डरने के बाद क्रोनोस ने फिर बोला कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को ऐसे ही दिखाई दिया रहेगा, बट क्रोनोस ने बोला कि एक्चुअली उनके साथ भी हुआ जब वो यहाँ पे आते थे नाइट में, तो उनको भी तभी कोई ऐसा दिखा और ऐसा फीलिंग भी हुआ। तो ये चीज़ हम लोग तीनों ने डिस्कस किया कि अरे मतलब पक्का कुछ तो है इस घर में, एक्चुअली कुछ है, एंड हम लोगों को और मुझे भी फिर भरोसा हो गया कि कुछ तो है करके। यही रीज़न है। और गाइज मैं एक चीज़ बोलूँ क्या, ये एजेंट्स जो रहते हैं ना, कभी भी इन लोग के बात पे, कोई भी अगर रेंट पे रह रहा होगा ना तो प्लीज़ इन लोग के बात पे ना भरोसा मत करना, ये लोग एक नंबर के झूठे होते हैं। हम लोग जब भी घर लेने के लिए आए थे तो तभी इन लोग ने हम लोग को ये बोला था कि वो फ्लैट को सिर्फ 1 ईयर हुआ है, दैट वाज वेकेंट। लेकिन बाद में हम लोग के जो नेबर्स थे वो लोग ने हम लोग को बताया कि वो फ्लैट बहुत टाइम से बंद है, 1 साल तो कुछ भी नहीं है, मतलब 5-6 साल से बंद है, ऐसा कुछ बोला वो लोग ने हम लोग को, और ये चीज़ बताया नहीं था। तो जो भी ये हॉरर एंड ये सारी चीज़ों पे जो बिलीव करता है उन लोगों को पता होगा कि जब कोई घर एक टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा खाली होता है ना, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये क्या बोलते हैं बाबा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट श्योर आप लोग बिलीव करते हो कि नहीं, बट जो भी बिलीव करता होगा ना, मैं उन लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी तुम लोग फ्लैट्स इवन इफ़ यू आर बाइंग या फिर रेंट पे रह रहे हो, तो सबसे पहले तो देखो कि वो प्रॉपर्टी कितने टाइम से बंद है। अगर बहुत एक टाइम के बाद से ज़्यादा बंद है ना गाइस, तो प्लीज़ मत लेना, क्योंकि उसमें ऐसा होता ही है कि एक ना एक लाइफ को थ्रेट होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ वहाँ पे एंड हम लोग ने रियलाइज़ किया था ये सब। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जब नाइट शिफ्ट करती थी ना, मैं मॉर्निंग में नहा लेती थी, तो फिर मैं ना 4 बजे को नहाने के बाद मैं बाहर आती थी, मैं लिटरली ज़ोर से हॉल में हनुमान चालीसा पढ़ती थी,
मुझे अभी भी याद है, रोज़ रोज़ मैं ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ती थी। उससे मैं बोलूँगी कि दिखना बंद हो गया था, बट अपने लाइफ में जो हुआ ना वो ऑब्वियसली वो और वर्स्ट हो गया था। एंड मम्मी का जो रोज़ बीमार पड़ना ये सब मैंने देखा, मैंने बोला अभी ये यहाँ पे ज़्यादा हम लोग नहीं रुक सकते एंड चलेगा, मुझे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम होता तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी और नहीं रहना है यहाँ पे। ऑलरेडी डैडी का ऐसा हो गया तो वो हो जाता है कि अरे नहीं रहना और करके, ठीक है। तो ऐसा बोलने के बाद हम लोग ने फिर शिफ्ट किया और हम लोग ये घर में आए। ये बिल्डिंग का नाम तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बिल्डिंग में ना गाइज और भी ऐसे हुए हैं थोड़े बहुत इंसिडेंट्स, जैसे कि मैं अभी जो बिल्डिंग में हूँ, आई थिंक यही विंग में किसी ने सुसाइड किया था एंड उसका भी कुछ इश्यूज़ है, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं कभी, बट मुझे अभी पता चला है कि जो फ्लैट में किसी ने सुसाइड किया था वो फ्लैट में कोई रहने के लिए आया एंड वो मतलब आई गेस वो छोटा बच्चा है, मेरी बहन बोल रही थी, मतलब वो जब भी लूना को वॉक पे लेके जा रही थी नीचे, तो उसका भी एक डॉगी था। उन लोग नए नए आए हैं, अभी नए शिफ्ट हुए थे एंड उनका भी डॉगी था, वो भी नीचे अपने डॉगी को लेके आता था वॉक के लिए। तो मेरी बहन बोल रही थी कि वो बच्चा एक दिन बेचारा पॉटी करने के लिए गया था और उसने ऐसा कुछ देखा, उसने कुछ भी पहना नहीं और वो भाग के नीचे आया, वो और उसका डॉगी, आई थिंक मेरी बहन बोल रही थी कि वो उन लोग भाग के नीचे आए, तो बच्चे ने मैं भी कुछ देखा होगा उसने, तो मेरी बहन लोग पूछे भी कि क्या हुआ, तो वो बोल रहा था कि देखा, उसने देखा करके। तो जहाँ तक मैं बोलूँगी, अगर ऐसा कुछ होता है ना कि तुम लोगों को वो फ्लैट्स की हिस्ट्री पता होता है कि ऐसा कुछ हुआ है, मैं रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ मत करो। एंड अपने से ज़्यादा गाइज अपने फैमिली को प्रॉब्लम हो जाता है वो चीज़, ठीक है। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ ये केसेस में, तो मेरे को पता है हैंडल कैसे करते हैं। अभी जैसे कि मुझे पता था कि वो घर में कुछ है, डेफिनेटली 3 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो 3 लोगों को अगर ऐसा कुछ फील हुआ है तो ऑब्वियसली हम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन उसके बाद मेरे में उतना हिम्मत था कि मैं मतलब बाहर जाके अकेले मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकूं, बट बहुत लोग नहीं रहते। अभी जैसे कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा डरती है, वो तो फिर बहुत डर गई थी वो चीज़ जो उसके साथ हुआ था। उसके बाद उसको तो दिखाई देते, मुझे कभी नहीं दिखाई देते, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस समथिंग। मैंने लिटरली देखा, मैंने वो ब्लैक ऐसे शैडोई फिगर ऐसा थोड़ा सा था, वो तो स्पीड में ऐसे गया और उसने देखा कि मैं आ रही हूँ और ऐसे ये हो गया, वॉल के पीछे वो छुप गया। तो मैंने ऐसा लिटरली देखा, वो फर्स्ट टाइम था। माय गॉड। और बहुत कुछ हुआ, फिर हम लोग ने शिफ्टिंग किया एंड हम लोग ये घर में आ गए। वो तो घर हम लोग ने छोड़ दिया, आई थिंक वो घर अभी बंद ही होता है, ज़्यादा करके कोई रहता नहीं है। और तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ओनर जो रहता है वो या फिर एजेंट्स हो गए, वो लोग कभी शेयर नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली उन लोगों को तो एक ही चीज़ से मतलब रहता है। तो वो लोग को अगर उसका ये मिल गया, कमीशन मिल गया, तो वो लोग क्यों ही बताएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है करके वो घर पे। बट फिर जो नेबर्स ने बताया कि इतने सालों से बंद है वो प्रॉपर्टी, तो तो हम लोग को पता चला कि नहीं करना चाहिए था शिफ्ट। तो काइंड ऑफ वो ऐसा रहता है ना कि इसीलिए ना कुछ चीज़ अगर आपको कम में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है गाइज, डेफिनेटली। एंड मोस्टली यही सुपरनैचुरल चीज़ें ही होती है, यही ज़्यादा करके रीजंस रहते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कम प्राइस में ट्राई करते कि रेंट पे डालो या फिर ये सेल में डालो। तो फिर ये इसीलिए तुम लोगों को लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे फैमिली के ऊपर इतना सब अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि पहले तुम लोग सोच लो, पहले प्रॉपर्टी को जान लो, बड़ा घर है, कम प्राइस, चलो रेंट भी कम है, ऐसा बोल के प्लीज़ मत करना ऐसा कुछ भी। जो लेता भी है, जो प्रॉपर्टी परचेज भी करते हैं, वो लोग भी प्लीज़ ये सब देख के करना। हिंदूज़ में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वास्तु के हिसाब से, एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि ये एक्चुअली ज़रूरत है इस चीज़ का। इस पे हमेशा भरोसा आई थिंक करना चाहिए, इवन इफ़ हम लोग आजकल के जनरेशन वाले, बट स्टिल ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ना गाइज उस पर बिलीव करना चाहिए।
हर चीज़ सुपरस्टिशन नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ों पे बिलीव होता है अभी भी। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरा। अभी भी मुझे मैं सोच रही हूँ ना, अभी मैंने जो तुम लोगों को इतना एक्सप्लेन किया तो मेरे को अभी भी दिखाई दे रहा है क्या था वो। सीरियसली मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। तो अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, बट वो और मुझे फीलिंग आ जाता है अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मुझे फटक से पता चल जाता है ऐसा कुछ है तो। ठीक है, तो ये था लास्ट इंसिडेंट जो मेरे लाइफ में हुआ था। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ वो घर ने बहुत कुछ कर दिया, मतलब बहुत कुछ हो गया। मेरी मम्मी भी गिरी थी, वो वही घर में गिरी थी जिसका ये सब हो गया अभी, और जो अभी पता चला उनको कैंसर का या जो भी है वो वही घर में गिरी थी जब मैं नहीं थी घर में। तो तभी हुआ था उनको। तो मैं बिलीव करती हूँ ये सारी चीज़ों पे, बिकॉज मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बिलीव करती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग रहेंगे जिसको लग रहा भी होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने तीनों जो आपसे स्टोरी शेयर किया है ना, इसमें से एक भी स्टोरी में मैंने थोड़ा भी झूठ ऐड नहीं किया है। जैसा हुआ था मैंने आपको वैसे ही बताया, कुछ भी ऐसे मिर्च मसाला डाल के नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ, मैं व्लॉग भी क्या करूँ, या तो मैं ऐसे ही घर में क्या करती हूँ ना, मैं उसी का व्लॉग बना दूंगी, या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं गेम्स खेलती हूँ बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स हॉरर गेम्स खेलती हूँ मैं, BGMI भी खेलती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ गेम प्ले भी ऐड करना स्टार्ट कर दूँ यही चैनल पे। मुझे कोई और चैनल नहीं बनाना, मैं यही चैनल पे ऐड कर दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ, ऐसा कुछ है मेरे माइंड में अभी। ठीक है, तो उस नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। अभी ये वीडियो देखने से पहले, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, उससे पहले प्लीज़ जाके 2 वीडियोज़ प्लीज़ देखना। तुम लोगों को इंटरेस्टिंग तो लगेगा थोड़ा बहुत। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करती हूँ, लेकिन फिर भी सुनना बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को, जिसको पसंद है ये सारी चीज़ें जानना। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मेरे वीडियोस देखने के लिए, उसको थैंक यू। बाय 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 बाय।